नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो स्टेटहुड के मुद्दे पे उनका साथ नहीं दे रही है, मींस कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं निशाना साधा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस जो उसकी अलाई पार्टी है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर और CWC मेंबर विकार सुलवानी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, जो फारूक अब्दुल्ला का जो बयान आया आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि डिसअपॉइंटेड है वो उनकी पार्टी कि आप लोग जो है स्टेटहुड पे रियासत की बहाली के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं या उनका साथ नहीं दे रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, कांग्रेस पार्टी के दो लीडर ऑफ अपोजिशंस हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और श्री राहुल गांधी जी। दोनों एक तो अपर हाउस में है और एक लोअर हाउस में है, लोकसभा और राज्यसभा में है। दोनों ने वक्तन फ़वक्तन स्टेटहुड का इशू हाउस में हमेशा उठाया। और वही नहीं बल्कि उन्होंने 2-3 सेशंस में लेटर लिखे, मेरे पास मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ये नरेंद्र मोदी जी को और होम मिनिस्टर साहब को, कि जो आपने वादा किया था स्टेटहुड देने का इलेक्शन के बाद, वो आप इमीडिएटली स्टेटहुड दे दो। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जगह जगह, और उसके बाद हम दिल्ली गए, दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया। अलबत्ता जो आप डिसअपॉइंटेड की बात कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस से जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जिन लोगों को उन्होंने कहा था माज हिंद अज़त सोई अज़त त्रेहत सतत 370 और 35A की उन्होंने डिमांड रखी थी इलेक्शन में। स्टेटहुड की बात छोड़ो ना, स्टेटहुड तो उन्होंने बात ही नहीं की कभी, उन्होंने 370 पे भी नहीं बोला, और स्टेटहुड की बात ही वो खा गए। दे आर कंप्रोमाइज्ड विद बीजेपी। क्या बात कर रहा है वो, बोल रहा है कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस तो लड़ रही है। जो उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया हुआ है 370 पे, जो उनका मुद्दा था, हमारा नहीं था, या 300 या स्टेटहुड पे फुली कंप्रोमाइज्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, बीजेपी के साथ। एक बात भी वो कभी नहीं करते हैं। अब जब उनको लगता है इधर उधर की बात नहीं चली, तो चलो भाई कांग्रेस पे छोड़ दो बात। तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो वादे किए थे लोगों के साथ, चाहे उनने 370 का किया था, स्टेटहुड का किया था, या उनकी गारंटीज थी जिसमें बिजली 300 यूनिट, जिसमें डेली वेजर्स को परमानेंट करना, जिसमें गैस सिलेंडर हर महीने फ्री देना, मुख्तलिफ, जिसमें राशन 5 किलो से 10 किलो। बोते जम्मू कश्मीर के लोग बताए ना, असली जो गवर्नमेंट में आने के बाद उनको ये चीज़ें करनी थी, नहीं की। 370 छोड़ो ना वो बात, उसके बाद ये चीज़ें भी नहीं की। PSA हटाना ठीक है, आपके हाथ में नहीं है, आप जाके प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं। आपके MP सेंटर में तो 5 है, आपके लोकसभा के 2 हैं, राज्यसभा के 3 हैं, कभी उन्होंने PSA पे बात की? ये हमें पाठ पढ़ाना ना सिखाए। हमें जितना हो सकता है एज अपोजिशन पार्टी, एज कांग्रेस पार्टी, वो पूरा आया है जम्मू कश्मीर के लोगों को भी और हिंदुस्तान के लोगों को भी, कि कितनी बार राहुल गांधी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लोकसभा में, जितना हमें लिमिट है, जितने हम कर सकते हैं, चाहे प्रोटेस्ट करे, चाहे जंतर मंतर पे धरना दे, हमने किया। ये अपने MLA 45 है इनके पास, लेके जाके जंतर मंतर पे बैठे, जाके इनके MP जो 5 है वो पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे बैठे और बताए ना लोगों को। ये गवर्नमेंट तो मतलब आपका कहने का है कि ये लोग बीजेपी के साथ मिले हुए हैं? नहीं मिले, अगर मिले नहीं होते तो ये कभी बात नहीं करते क्या? जब उमर अब्दुल्ला को पता लगता है कि इधर उधर लोग भटक गए या मेरी कोई रेस्पेक्ट नहीं अब रही है, तो बीच में एक इशारा देता है स्टेटहुड का, बात कभी करता है? तो इसलिए ये चीज़ जो है उनको पार्लियामेंट में उठानी चाहिए, पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए, जंतर मंतर पे जाके NC धरना दे। जैसे कांग्रेस सड़कों पे है, वैसे ये सड़कों पे आए, तब जाके अब लोग बोलेंगे इनने कुछ किया। जब ये खुद कुछ नहीं कर रहे हैं तो इल्ज़ाम कांग्रेस पे लगाते हैं या इंडिया अलायंस पे लगाते हैं।
तो ये तो माफी तो इनको लोगों से मांगनी चाहिए कि जो इन्होंने वादे किए थे, जो इनका मैनिफेस्टो था, जो इनकी गारंटीज थी, सब फेल है और इनकी गवर्नमेंट टोटल फेल हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। तो कांग्रेस को भी तो ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। आपने डिमांड की थी, आपके प्रेसिडेंट ने भी एक बार कहा था कि हम चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, उसके लिए मिले भी थे आपके एमएलए। ये तो कांग्रेस को भी, मुझे लगता नहीं है कि इस फेल सरकार के पास हमें कोई कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। हमारे प्रेसिडेंट को और हमारे एमएलएज को सीधे अपोजिशन पार्टी की तरह मुद्दे उठाने चाहिए, लोगों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, स्मार्ट मीटरों पे लड़ाई लड़नी चाहिए, जो इन्होंने वादे किए थे उस पे लड़ाई लड़नी चाहिए, बेरोजगारी पे लड़ाई लड़नी चाहिए, महंगाई पे लड़ाई लड़नी चाहिए, जो डेली वेज रूम को परमानेंट करना है, जो नहीं हो रहे हैं उन पे लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें इनकी कोई कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। ये तो मतलब आप चाहते हैं कि मुझे लग रहा है क्या आप मैंने 2 साल में खाली चीफ मिनिस्टर को देखा है दौड़ते हुए, मैराथन करते हुए। बाकी का दिखाओ ना क्या किया इन्होंने, एक काम तो दिखाओ 2 साल में इन्होंने किया। ये तो फेल है, ये अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ना करेंगे। ये गवर्नमेंट ही फेल है, टोटल फेल। लेकिन उनको तो मैराथन बॉय भी अब कहा जाता है बीजेपी की तरफ से। वो कहती, सुनील शर्मा तो ये तक कहते हैं कि वो सिर्फ सड़कों पे दिखते हैं। उनका अपना बीजेपी का एजेंडा है। कांग्रेस और बीजेपी की ज्यादा दुश्मनी है उनसे। हम तो सीधे हैं, देखो हमारा पूरा हिंदुस्तान में बीजेपी एक साइड, हम एक साइड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी मिल ही नहीं सकता। एक मिनट, हमारा कोई लेना देना नहीं। आप ये जब कह रहे हैं कि वो फेल गवर्नमेंट है और आप ये कहते हैं कि हमें अपोजिशन, तो इसका मतलब आपको उनके सपोर्ट जो है, सपोर्ट वापस लेना चाहिए और अपोजिशन। देखो हमने उनके साथ अलायंस में इलेक्शन लड़ा था, हमारे भी इश्यूज थे, हमारा भी मैनिफेस्टो था, उनका भी मैनिफेस्टो था। ना हमारा मैनिफेस्टो हुआ ना उनका मैनिफेस्टो हुआ, तो करना क्या है उस सरकार में? जो हमारी गारंटियां थी कांग्रेस पार्टी की वो भी नहीं हुई, कोई उसमें हुई नहीं। ना उनका हुआ, जो उन्होंने कहा था राशन 5 से 10 किलो देंगे, गैस सिलेंडर फ्री देंगे, डेली वेज उनको परमानेंट करेंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, 5,000 रुपए ओल्ड एज पेंशन देंगे, वगैरह वगैरह, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी उनकी। जब वो भी नहीं हुई तो फायदा क्या है उस कोऑर्डिनेशन कमेटी और उस अलायंस का? मुझे तो नहीं लगता है। इस पे मुझे लगता है हाईकमांड को कॉल लेनी चाहिए, और जो मुखालफत इनको बीजेपी की करनी चाहिए कि वो स्टेटहुड नहीं दे रहे, कर रहे कांग्रेस की। अब देखो ना हद क्या है, इंडिया अलायंस नहीं मदद कर रहा। अरे यार, इंडिया अलायंस के पास कौन सा कलम है तुमको ऑर्डर दे के देगी ले जो स्टेटहुड? मुखालफत करो ना बीजेपी की, धरना दो ना इनके खिलाफ, पार्लियामेंट में धरना दो ना उनके खिलाफ, जंतर मंतर पे धरना दो ना उनके खिलाफ, सड़कों पे, गवर्नर हाउस का घेराव करो ना, लड़ाई लड़ो ना। तुम ऐश कर रहे हो, कुर्सियों पे बैठे हो, तुम्हारे मिनिस्टर ट्रांसफरों में ऐश कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, वो क्यों उठाएंगे स्टेटहुड? तो कांग्रेस कौन सा स्टेटहुड देगी? हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा मुद्दा है स्टेटहुड और हम लड़ रहे हैं उसके लिए। इनको लड़ना चाहिए उसके लिए। मतलब आप कहते हैं कि मिनिस्टर जो है वो करप्शन में लिप्त है? वो दुनिया को पता है, मैं क्या बताऊं, सारी दुनिया को पूछो। लेकिन मिनिस्टर, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं और डेवलपमेंट बहुत हो रही है, वो दे रहे हैं कि हमने बहुत सारे काम किए हैं, काम कर भी रहे हैं, डेलीवेज रूम का भी मसला हल होगा, सभी जो वादे हैं वो पूरे होंगे 5 साल में। कुछ नहीं, नौकरी कर रही है। जैसे कोई अफसर नौकरी कर रहा है ना, वैसे इनके एमएलए, इनके मंत्री नौकरी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो 2019-18 से गवर्नर रूल लगा था 24 तक, उसमें और इसमें कोई फ़र्क है। जब लोगों के काम ही नहीं निकले तो फ़र्क तो है ही। तो इसलिए मैं ये कहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, हमारा नाम नहीं लेना चाहिए कि हमें जितना हो सकता है हम उठाते हैं। वो उठाए, वो लड़ाई लड़े स्टेटहुड की, हमें उनकी डिक्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं। नेटवर्क 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।